हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पर्सन के साथ जो उसका पहले रिश्ता था, शुरुआत में जैसा उसका रिश्ता था, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रही है कि अब पहले वाली बात नहीं रही इस रिश्ते में। पहले की तरह अब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहले की तरह प्यार नहीं है, पहले की तरह ऐसा है कि अब कुछ भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी को लगता है। तो वो पुराने समय को याद कर रही है, जब शुरुआत में ये दोनों मिले थे, जब इन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ था। अब ये उसी समय को याद कर रही है। पहले ऐसा था गाइस, आपके पर्सन इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, इस पर उनका पूरा पूरा ध्यान होता था, इसको खुश रखना है, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़ा थर्ड पार्टी को लगता है कि इनमें परिवर्तन आ गया है, अभी पहले की तरह नहीं है, पहले की तरह उनकी केयर नहीं करते, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। और थर्ड पार्टी को ये भी लगता है कि अब पहले की तरह उनकी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते और किसी तरह से टाल देते हैं इनकी बातों को, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। थर्ड पार्टी को ये भी लगता है गाइस कि इन दोनों के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और यहाँ पर अब ऐसा है कि एक दूसरे को ये दोनों समझ भी नहीं पा रहे हैं, ये भी थर्ड पार्टी को लगता है। अब पहले की तरह यहाँ पर मस्ती, एंजॉयमेंट और जिस तरह से ये दोनों समय बिता रहे थे, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, अब वैसा कुछ भी नहीं है, ये भी थर्ड पार्टी को लगता है। और अब यहाँ पर पहले की तरह ये दोनों एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं करते। और देखिए यहाँ पर बातचीत भी बहुत कम हो गई या पूरी तरह से बंद है, ऐसा दिखाई देता है इन दोनों के बीच। और यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी को 24 घंटे यही है कि शक रहता है कि आपके पर्सन पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, पता नहीं किससे मिल रहे हैं, कहीं और कोई नया इंसान तो इनकी लाइफ में नहीं आ गया, या अगर आपके बारे में कुछ पता है तो आप ही तो नहीं अभी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बस थर्ड पार्टी को ऐसा है कि 24 घंटे इसके दिमाग में यही बातें रहती हैं और ये शक करती है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पर। अभी जो आपके पर्सन का व्यवहार है थर्ड पार्टी के साथ, उसकी वजह से ही वो उन पर शक कर रही है। और लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा है कि बहुत ज़्यादा धैर्य रखा हुआ है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। अब इनका रिश्ता ऐसा हो चुका है गाइस कि कह दीजिए तो बस समाज और परिवार के डर से चल रहा है। प्यार व्यार यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर ऐसा है कि बस अगर अलग हो गए तो दुनिया क्या कहेगी, परिवार क्या कहेगा, तो यहाँ पर बस इसी डर से रिश्ते को चलाया जा रहा है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जो ऐसा है कि दो लोगों के बीच रिलेशनशिप में जो जिस तरह से होना चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिस तरह से एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार देना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बस वही है कि दुनिया को दिखाने के लिए ये दोनों साथ हैं और रिश्ते को किसी तरह से खींच रहे हैं। और थर्ड पार्टी को लगता है गाइस के रिश्ते को वही है जो संभाल रही है। और यहाँ पर इसको ये भी लगता है कि अगर ये आपके पर्सन से अलग हो जाती है तो इसके साथ तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए पैसों से भी हो सकता है, आपके पर्सन के ही भरोसे है, आपके पर्सन का नाम है सोसाइटी में, लोग उनको जानते हैं, उनका ओहदा बड़ा हो सकता है, तो उनकी वजह से क्या है कि इसको भी लोग जानते हैं, इसका भी मान सम्मान है समाज में, परिवार में। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन से पैसों की भी मदद मिल रही है, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसीलिए इसको लगता है अगर ये उनसे अलग हुई तो इसके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा और ये अपनी लाइफ को शायद सही ढंग से चला भी ना पाए। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हो सकता है इसने अभी तक कोई रास्ता ही नहीं ढूंढा, ना ही ये कोई जॉब कर रहे हैं, ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना किसी तरह से किसी प्रकार से ये अर्न कर पाते। ये पूरी तरह से डिपेंड है आपके पर्सन पर, वो करेंगे तो इनको मिलेगा, कह दीजिए खाना कपड़ा कुछ भी है, हर चीज़ के लिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर डिपेंड है, ऐसा दिखाई देता है। और इसीलिए उनसे अलग होना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसको मालूम है कि अच्छी लाइफ जो चल रही है आपके पर्सन के ही भरोसे है। अगर उनसे अलग हो गई तो कह दीजिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती, इसको भी पता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि मान सम्मान जो भी मिल रहा है, पैसा रुपया सब आपके पर्सन से ही मिल रहा है। और आपके पर्सन हो सकता है किसी अच्छी पोस्ट पर काम करते हैं, या उनका रुतबा है, समाज में नाम है, उनके परिवार का, उनका ऐसे हो सकता है कि ये पॉलिटिशियन वगैरह हैं या बिजनेसमैन वगैरह हैं। तो इसलिए थर्ड पार्टी को पता है उनके साथ जुड़ी है तो भी इसका भी नाम है, वरना इसको कोई जानने वाला भी नहीं है। और फ़ायदा तो हर तरफ से मिल ही रहा है उस इंसान के साथ रहने से। तो ये क्या है, कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहती, ना उनको छोड़ने के बारे में सोचती। इसका यही है कि जैसे तैसे ये रिश्ते को खींच रही है, चला रही है, बाकी इसकी भी इच्छा नहीं है उनके साथ रहने की, पर इसको पता है अलग होने से नुकसान ही नुकसान है।
तो थर्ड पार्टी का वही है गाइस कि वो खुश तो नहीं है आपके पर्सन के साथ। और देखिए यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी से, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। कुछ भी खुलकर वो बताते नहीं क्या चल रहा है उनके साथ, वो कुछ भी बताना नहीं चाहते। तो थर्ड पार्टी को यही लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनके साथ जो ये छुपा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि बहुत समय से इनके बीच में रिश्ते में परेशानी चल तो रही है। अब यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मौका दे रही है सुधरने का और इस रिश्ते पर काम करने का और किसी तरह से फिर से पहले की तरह सब कुछ करने का। तो यहाँ थर्ड पार्टी उनको मौका देती हुई नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की फैमिली है गाइस, इनके माता पिता भाई बहन जो भी कह दीजिए, तो यहाँ पर उनको लगता है कि ये जो आपके पर्सन है ये सुधरने का नाटक कर रहे हैं, ये सुधरे उधरे कुछ नहीं है, ये बनते हैं कि आपसे ये नहीं मिलते, अब आपसे कोई मतलब नहीं है इनको, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फैमिली भी इन पर ऐसा है कि शक कर रही है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वहाँ भी इनके पार्टनर को इन पर शक है। और अगर अभी इनकी शादी फिक्स हुई है और इनका रिश्ता अभी नया नया जुड़ा है तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसको भी आपके पर्सन पर शक है कि कहीं ये पैसों वगैरह के लालच की वजह से तो शादी करने को तैयार नहीं हो गए, और ऐसा है कि कहीं ये इंसान और तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है हर किसी को आपके पर्सन पर शक ही है, इनके रवैये से कोई भी खुश नहीं है। और वही है कि जैसी इनकी हरकत होती है उससे उन लोगों को इन पर शक होता ही है कि ये इंसान सुधरा नहीं है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ जुड़ा हुआ है अभी भी, और नहीं तो फिर किसी नए इंसान की तरफ ये बढ़ चुका है। तो यहाँ पर परिवार थर्ड पार्टी हो चाहे इनके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं वो इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चलो भाई, अब हो गई थर्ड पार्टी की बात, अब बात करते हैं आपके पर्सन की। सुन लो उनके दिल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी है उनका तो हाल आप जान गए। अब आपके पर्सन का हाल ज़रा ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे रिश्ता नया है तो भी, पुराना है तो भी, थर्ड पार्टी माँ बाप हैं, फैमिली है तो भी, थर्ड पार्टी अगर हस्बैंड वाइफ है तो भी, यहाँ पर थर्ड पार्टी को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि थर्ड पार्टी थोड़ी ऐसी है, शक्की तो है ही, झगड़ालू भी है, जो मन में आया बोल जाती है, और आपके पर्सन को ऐसा कुछ सुनने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी के व्यवहार की वजह से, रवैये की वजह से ये ऐसा है कि चिढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से इनको कंट्रोल करना चाह रही है थर्ड पार्टी वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है आपके पर्सन को। और यहाँ पर हाल ऐसा है कि आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, इनका पूरा ध्यान कहाँ है, आपकी तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी का बर्ताव सही नहीं है। तो ध्यान कहाँ जा रहा है, जहाँ से प्यार मिल रहा था, जहाँ से रेस्पेक्ट मिल रही थी, जहाँ से हेल्प मिल रही थी, अब ध्यान जा रहा है वहाँ, मतलब आपकी तरफ। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि देखिए बहुत लंबे समय तक आपके पर्सन ने समझौता किया है, ऐसा नहीं है कि वो पहले ही सही ऐसे थे, नहीं, पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा समझौता किया है। यहाँ पर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की हर गलती को नज़रअंदाज किया, माफ़ भी किया, सब कुछ समझते हुए भी वो क्या था कि किसी तरह से रिश्ता बना रहे, इसलिए वो क्या कि कभी थर्ड पार्टी को उनकी गलतियां नहीं गिनवाई, उन पर कभी गुस्सा नहीं किए, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिए। अभी जो चिढ़े हुए हैं उसका कारण यही है कि इनको समझ में आता है कि भाई यही समझौता कर रहे हैं, यहाँ यही चल रहा था कि कभी भी थर्ड पार्टी ने समझौता ना किया है, ना कभी रिश्ते को संभालने की कोशिश की। अगर कोई परेशानी आ रही है तो हर सब कुछ झमेला किसके ऊपर है, आपके पर्सन के ऊपर। तो यहाँ इस चीज़ को ये समझ गए कि भाई रिश्ते को यही निभा रहे हैं, सामने वाले का कोई सहयोग नहीं है। और उल्टा है ऐसा है कि देखिए शक भी किया जा रहा है इन पर, इनको अपने इन पर दबाव भी बनाया जाता है, अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा है कि कितना भी कुछ करें संतुष्ट नहीं होती थर्ड पार्टी। इससे क्या है, ये इंसान अब चिढ़ चुके हैं, लंबे समय से ये चला आ रहा है, ये देखते देखते अब आपके पर्सन भी थक गए हैं, इसीलिए अब उनका रवैया बदला है थर्ड पार्टी के साथ। शुरुआत में वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। अभी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब ये थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनल नहीं है। और यहाँ पर ऐसा है अभी अपने काम पर, पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और देखिए ये जो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी हो सकता है पैसों का ही कोई लेन देन है थर्ड पार्टी के साथ, जिसकी वजह से ये इनको नहीं छोड़ सकते, ऐसा इनको लगता है। या फिर अगर फैमिली यहाँ थर्ड पार्टी है तो ये ऐसा है कि परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे अलग हो पाना इनको मुश्किल लगता है, भले ही उनके साथ ये खुश नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ पैसों का कोई लेन देन भी इनका हुआ है, जिसकी, या तो फिर थर्ड पार्टी के साथ अगर ये मैरिड हैं और इनसे अलग होंगे तो वही है कि पैसे वगैरह उनको देने पड़ेंगे। ये सब कुछ सोच कर क्या है, जैसे तैसे झेल रहे हैं कह दीजिए थर्ड पार्टी को।
और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं तो फिर वो तो अपना जीवन चला ही नहीं पाएंगे। उनको भी पता है कि थर्ड पार्टी इन्हीं के भरोसे हैं और इन्होंने ही उसकी जिम्मेदारी ली है। तो ये सोचकर भी क्या है, ये जैसे तैसे वहाँ पर कह दीजिए तो हर एक दिन को काट रहे हैं, लेकिन खुशी प्यार वाली बात कहें तो कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच। परिवार है तो भी वही हाल है, उनके साथ भी ये खुश नहीं है। तो आपके पर्सन को कह दीजिए तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। और दोनों ही तरफ से वैसा ही है गाइस कि थर्ड पार्टी भी ऐसा है कि इनके साथ रहना तो चाहती है, अलग होगी तो नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वो भी अलग होना तो नहीं चाह रही है, लेकिन वही है कि इनके साथ वो भी खुश नहीं है। और ये है कि उससे परेशान हो चुके हैं तो इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। इनका फोकस कहाँ है, आपकी तरफ है। रह रहे हैं उनके साथ लेकिन इनका सारा ध्यान रहता है आपकी तरफ। इनका तो हाल ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि एक घर में रहकर भी ये लोगों की बातचीत नहीं होती है, या होती भी है तो एकदम कह दीजिए ज़रूरी हो गया कुछ तभी इन दोनों की बातचीत होती है। ऐसा दिखाई देता है कि बातचीत भी बिल्कुल बंद हो चुकी है या बिल्कुल कम हो चुकी है, ज़रूरत में ही बात होगी ऐसा है। और अपनी अपनी दुनिया में दोनों व्यस्त रहते हैं। उस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का कोई मतलब नहीं रहता, आपके पर्सन से थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं रहता। बस उसका ये है कि ज़रूरतें पूरी होती रहें, जो मिल रहा है पैसा रुपया जो भी है मिलता रहे, जो भी उसको चाहिए वो मिलता रहे, बस इतना ही है। और थर्ड पार्टी की ज़रूरत पूरी करनी है ये सोचकर आपके पर्सन रह रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी ली है तो निभाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा रिश्ता है इनका, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एक दूसरे के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी अब नहीं है। तो आपके पर्सन स्टक दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी उनको मौका दे रहे हैं रिश्ते को सुधारने का, उनको सुधारने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा है कि ठीक होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है।